नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में बड़े धमाके हुए हैं और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। बलोच विद्रोही संगठन जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने कलात में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला बोला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौके पर मौत हो गई है और कई जो है बेहद गंभीर हालात में अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। देखिए, इसमें एलिट स्पेशल सर्विस ग्रुप जो है एसएसजी के 2 कमांडो भी जो है पाकिस्तान के, वो इसमें मारे गए हैं। और बीएलए के जो लड़ाके हैं ना, इस हमले में उन्होंने स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो आरपीजी होते हैं इसका इस्तेमाल किया है, कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है और इसमें पाकिस्तानी सेना के 2 वाहनों को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। और ये बड़ा हमला माना जा रहा है। जिस तरह से बलूचिस्तान में एक जंग चल रही है, बड़ी कह लें आप, बलूच विद्रोही जो है वो लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बड़ा हमला किया और बताया जाता है कि करीब 50 मिनट तक ये गोलीबारी चली है दोनों साइड से। और जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अनुसार दोनों पक्षों में लगभग 50 मिनट तक भीषण गोलीबारी चली। पाकिस्तानी सेना पर यह हमला बीएलए की बढ़ती ताकत और क्षमताओं की ओर इशारा कर रहा है। अगर आप देखें पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से बलूचिस्तान की तरफ से, बीएलए की तरफ से हमले हुए हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर और जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया है, इससे पता चलता है कि जो बीएलए है वो लगातार दिन प्रतिदिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। हमने देखा अफगानिस्तान के साथ जिस तरह से पाकिस्तानी सेना उलझी हुई है और वहां पे भी तनाव वाले हालात बने हुए हैं और कई बार सीज फायर का दौर हुआ, लेकिन वो सीज फायर बार बार टूट भी रहा है और तालिबान की तरफ से लगातार हमले हुए पाक सेना के ऊपर। 3 चौकियां उड़ा दी गई, कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा हुआ। यानी एक फ्रंट जो है वो अफगानिस्तान से खुला हुआ है और दूसरा फ्रंट जो है वो बलूचिस्तान में खुला हुआ है। देखिए, कई पाकिस्तानी सैनिक एक बार फिर मारे जाने की इनमें बात है। 9 की डेथ तो मौके पर ही बताई जा रही है, कई अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया बलूच आर्मी की तरफ से वो बेहद आधुनिक हथियार थे और जिस वजह से बड़ी कैजुअल्टी हुई है। बलूचिस्तान में विद्रोही बलों ने इस साल कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। इसी साल मार्च में बीएलए ने सबसे बड़ा हमला किया था, जब यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया गया था। इस ट्रेन को छुड़ाने में पाकिस्तानी सेना को 36 घंटे लगे थे और कई जवानों को खोना पड़ा था। उसकी तस्वीरें सब जानते ही हैं, जो जाफर एक्सप्रेस पर जिस तरह से हमला हुआ था और कई जो है 36 घंटे तक वो ऑपरेशन चलता रहा था। उसके बाद ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है। बीएलए प्रवक्ता ने बताया कि उसके लड़ाकों ने नौशकी में बस अड्डे के पास पाकिस्तानी सेना के केंद्रीय शिविर की सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। इसके अलावा नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली इलाके में एक पुलिस वाहन को भी ग्रेनेड फेंककर निशाना बनाया गया। देखिए, ये लगातार जो हमले हो रहे हैं, इससे ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो स्ट्रगल कर रही है बलूच सेना के सामने लड़ने में और गुरिल्ला स्टाइल में बलूच सेना बार बार अटैक कर रही है, जिसकी वजह से बड़ी कैजुअल्टी हो रही है और बेहद आधुनिक हथियारों से ये हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। देखिए, इसके साथ ही जो है न सिर्फ सेना को बल्कि इसके साथ ही जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं या चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं इसको भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और बलूचिस्तान जो बीएलए है उसकी तरफ से लगातार ये बयान जारी किए गए हैं। उसने बयान देके बताया है कि किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। उसके बाद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, लगातार जो बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से, बीएलए की तरफ से, लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो ये हमले हो रहे हैं, बीएलए की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, इस बार वो कलात में हमला हुआ, 2 जगह पर निशाना बनाया गया और ज़्यादातर जगह पे अमूमन ये होता है कि पाकिस्तानी सेना का जो काफिला होता है उसको निशाना बनाया जाता है, जो कि सैनिकों को लेकर जा रहा होता है। ऐसे में ये बात साफ है कि बीएलए के पास पहले से पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट की जानकारी हासिल होती है और उसके बाद ये बड़ा टारगेटेड अटैक होता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह जो है वो बीएलए के लड़ाके आते हैं, हमला करते हैं और उसके बाद वहाँ से तुरंत गायब हो जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना इनका मुकाबला नहीं कर पाती और इन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल होता है। एक बार इस तरह का फिर से हमला हुआ जिसमें 9 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अब देखिए हालात बीएलए को लेकर कैसे हैं, बलूचिस्तान में कैसे हालात हैं और पाक अफगान बॉर्डर पे भी जो है वो नई टेंशन्स की खबरें आ रही हैं और हालात बिल्कुल ऐसे बने हुए हैं कि जरा सा ऊपर नीचे हुआ और एक बार फिर जंग वाले हालात आ जाएंगे। तालिबान की तरफ से बार बार वार्निंग भी दी गई है पाकिस्तान को। इन हालात में इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। हमारी इन दोनों हालात पर नजर बनी रहेगी कि बीएलए की तरफ से और पाक अफगान बॉर्डर पर क्या डेवलपमेंट हो रहा है।